असल में इनबॉक्स में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे कि कुछ बात या थोड़ी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ये जो हालिया कोरोना वायरस के नाम से एक वायरस चाइना में बहुत फैलता जा रहा है और उससे कई अमवात भी हो रही हैं। तो आज सोचा उस हवाले से यानी कोरोना वायरस पे एक थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं खुद जानबूझ के अवॉइड कर रहा था कि इस पे, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ये ज़्यादा मामला इन्फेक्शियस डिजीज़ के लोगों का है जो सही से इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन लोगों का ख्याल हमेशा यही होता है कि चूंकि आप एक्सप्लेन अच्छा कर देते हैं तो इवन अपनी बुनियादी नॉलेज के ज़रिए से ही कुछ थोड़ी बहुत बात इस कोरोना वायरस पे कर दें। देखिए, पहले चीज़ बुनियादी जो वायरसेस है ना, इनको समझ लीजिए। वायरसेस क्या हैं? जरासीम की एक किस्म है। वायरसेस का इशू ये होता है कि एक चूंकि इन्वायरमेंट में काफ़ी देर जिंदा रह पाते हैं तो इनका फैलना इंसानों में या जानवरों में, और बहुत से कई लातादाद जानवरों में हो सकता है ऐसे वायरसेस मौजूद हों जो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक खास और कभी उसके एक खास एनवायरनमेंट, सर्दी, गर्मी, वो तमाम चीजें मिलके एक फैसला कराती हैं कि कौन सा वायरस किस रीजन में किस हद तक फैला हुआ है। तो ये वायरसेस क्या होते हैं? ये एक जरासीम है जो किसी न किसी जरिए से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। कॉमन जरिए जो वायरसेस के हैं, जैसे आप फ्लू वायरस को समझ लें। फ्लू वायरस क्या है? एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी खांसी, नजला, बुखार जिसको भी हो रहा होता है वो खांसता है, छींकता है, इन तमाम चीजों से वो हवा में जाता है और हवा में जाके किसी न किसी सूरत किसी और दूसरे आदमी के नाक से या सांस के जरिए से वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हो जाता है। जितनी गंदगी, सफाई इसका एहतमाम नहीं किया जाता, जितना ये बीमार लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। और एक बड़ी अहम बात मैं आपको इसमें बताता हूँ, खांसी का एक तरीका। हम लोग खांसी अमूमन इस तरह से कर देते हैं तो ये हवा में चली जाती है आपकी खांसी, या आपने खांसा और हाथ रख लिया खांस, फिर हाथ को कहीं साफ कर लिया, उस पर जो ड्रॉपलेट लगे वो कहीं ना कहीं आपके वो उससे ट्रांसमिट हो जाएंगे। खांसी का तरीका ये होता है कि ये आप अपना हाथ, कोहनी जो है, खांसी करते हुए ये कर लें। ये खांसी का बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी जो खांसी, नजला, जुकाम या छींक की सूरत में जो भी जरासीम है वो किसी को पहुंचेगा नहीं। एक बार फिर देख लीजिए, ये देखिए मैंने कोनी ये बनाई, ये कोनी बना के नाक और मुंह और इस पूरे हिस्से को इस तरह कवर कर लिया कि ये जो कुछ भी आपने छींका या खांसा वो यहीं रह गया। ये एक मैं जर्नल बात कर रहा हूँ वायरसेस के हवाले से। वायरसेस सारे तकरीबन बुनियाद सबकी एक जैसी है, तो अपने जहन में फ्लू वायरस रख लें। फ्लू क्या होता है? जो आपको नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, इसमें किस किस्म की कैफियत हो जाती है कि एक अचानक से आपके पूरे जिस्म में एक बस मुर्दगी छा जाती है। इसको हम फटीग का लफ्ज कहते हैं। ये इसके वायरस के एक सिस्टेमिक यानी पूरे जिस्म पे एक असरात होते हैं कि जिस्म बिल्कुल नकाहत और कमजोरी छा जाना, बुखार आना, खांसी, नजला, इस किस्म की कैफियत आ जाना। इसी नौइयत के ये वायरसेस, कोरोना वायरस, इनकी एक पूरी ये फैमिली है। इस कुछ अर्सा पहले सार्स के नाम से एक वायरस निकला था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करने वाला वायरस, ये इसी की फैमिली का वायरस था। फिर एक मिडल ईस्ट में, क्योंकि इनके बारे में ख्याल ये है कि ये सांप, चमगादड़ और कैमल यानी ऊंट से भी फैलते हैं ये वायरसेस, और जरूरी नहीं कि खाने से। ये एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, आपके साथ जानवर पल रहे हैं, उनको ये है, उन्होंने छींका, खांसा, तो ये दूसरों को भी फैल गया। तो ये हर तरह इस तरीके से बिल्कुल उसी तरह का एक वायरस है जैसे आप फ्लू है या और दूसरे हैं। इसके हवाले से चूंकि अभी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, मालूमात इन मानों में कि ये क्या क्या करता है, जिस्म को किस हद तक मुतासिर करता है। वायरस की एक जनरल किस्म ये होती है कि ये मुनसर होता है वायरस की अपनी विरुलेंस पे, कि वो वायरस किस किस किस्म के असरात जिस्म में पैदा कर देता है। एक तो ये कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि कॉमनली ये दाखिल हो रहा है नाक से या हलक से या इन रतूबतों में, तो जिस्म के इस हिस्से को मुतासर करके आपके अंदरूनी जो तनफ्फुस का निज़ाम है, ऊपर वाला हिस्सा, इसमें जगह जगहों पे सोजिश कर देना, जैसे छींक, नजला, खांसी, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ये सब कुछ रहेगा और फिर आप ठीक हो जाएंगे।
फिर इसके बारे में ये ख्याल भी आ रहा है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी वो नालियां सांस की जो नीचे फेफड़ों के अंदर तक जा रही हैं उनको भी मुतासर कर रहा है। तो नमूनिया क्या है? सोजिश हो जाना अंदरूनी फेफड़ों की नालियों में और वहां पर रतूबतें जमा होकर सांस की नालियों को बंद करने लगती हैं। तो ये कैफियत इसके साथ हो रही है। अभी इसके मजीद सिस्टेमिक असरात के क्या ये खून के जमाव में भी खराबी, बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो आपको लग जाएं तो आपका खून का जमने का निजाम खत्म हो जाता है, हर जगह से खून बहने लग जाएगा और ये सारी चीज, ये अभी पता नहीं है हमें कि ये सब कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ओवरऑल बात बस यही है कि और वायरसेस की तरह है, अचानक से एक आउटब्रेक आ गया है क्योंकि इंसानों में ये इस हद तक नहीं फैला हुआ था, जानवरों में मौजूद था और जानवरों में भी एक खास रीजन में, लाइक वुहान सिटी चाइना है वहां पे था, वहां से कुछ इंसानों को लगा। और आप ये देखें डेथ टोल आपको नजर आ रही है 80-100 तक हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक वायरस की हजारों लोगों में। तो ये वायरसेस इस तरह भी होते हैं कि बगैर अलामत किए हुए इंसान में मौजूद होते हैं, कि ये जस्ट एक इंक्यूबेशन में मौजूद है कोई, फिर किसी आदमी में इनकी, और ये मुनसर होता है इंसान की अपनी इम्यूनिटी पर और वायरस की शिद्दत पे। ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि किस इंसान में ये किस किस्म की अलामतें जाहिर करेगा। जिस इंसान की अपनी इम्यूनिटी बेहतर होती है और वायरस में विरेलेंस ज्यादा नहीं है तो हल्की छींकें खांसी ये सब होके 1-2 हफ्ते में इंसान ठीक हो जाता है। किसी की अपनी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसको इजाफी बीमारियां होती हैं, उन लोगों में यही वायरस जो है वो शदीद प्रॉब्लम ले आएगा और उनको मुतासिर करेगा और उनके हर आज़ा को मुतासिर करके और उनकी एडिशनल बीमारी को मजीद एग्रीवेट करके। और वो अच्छा, बाकी हमें आपके लिए इतनी तशवीश उस लिहाज से परेशानी की बात इस लिहाज से नहीं कि हर जिस तरह और सारी बीमारी है उस तरह ये भी एक बीमारी है, एक वायरस मौजूद है जो जाहिर अभी हुआ है। ऐसे कई वायरस हो सकता है आपके अपने हमारे अपने मुल्क में मौजूद हो, इनकी कभी तशखीस ही ना हुई हो, बहुत से एक रीजन में फैले हो के खत्म हो जाते हो। यहाँ तो चूंकि तहकीक होती है, 3-4-5-6 मरीज एक किस्म की बीमारी से फौरन एक अस्पताल में फौरन रजिस्टर हुए तो तहकीक शुरू हो गई, पता चल गया कि वायरस अचानक से सर उठा रहा है जो नॉर्मल से हटके है। स्क्रीनिंग इसकी ये होती है कि भाई खांसी नजला बुखार किस आदमी भी हो उसमें शुबा हो सकता है कि इसमें वायरस है, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए कि उसमें कहीं ये इस किस्म का वायरस तो नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है चाइनीज अथॉरिटी ने खुद ही वुहान सिटी उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो खुद उनके लिए भी है कि एक सिटी है सेंटर, वो और अपने शहरों में नहीं फैलने देना चाह रहे, तो आप तक पहुंचना किस तरह मुमकिन होगा। और फिर हमें भी चाहिए कि अपने एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनर्स देखें। आप वायरस को तो हर आदमी में नहीं चेक कर सकते, लेकिन कम से कम ये चेक कर सकते हैं किसी में इस नौइयत की जो उस रीजन से आने वाले आदमी हैं, किसी में भी बुखार की शिद्दत, खांसी, नजला, इस किस्म की कैफियत हो रही हो, तो आइडली तो उन लोगों को ही चाहिए जो इस रीजन से अगर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को एयरपोर्ट्स पे या बहरी या कहीं पे भी हैं कि वे बता दें हमें इस किस्म की अलामतें हो रही हैं, उनके टेस्ट कर लिए जाएं। टेस्ट करने के बाद ये ख्याल रखा जाए कि उनसे थोड़ा सा क्वारंटाइन कर लिया कि 1-2 हफ्ते में ये चीजें ठीक हो जाती हैं। क्वारंटाइन ये भी नहीं खुदा न खास्ता उनको कैद कर दिया, ऐसा है कि उनका लोगों से और लोगों से इतना अगर है भी रब्त तो इस तरह से कि खांसी नजले की सूरत में अपने आप ख्याल रखें, तो इतनी इसको एक हवा ना बनाएं। बिल्कुल जिस तरह और बीमारियां हैं दुनिया में, ये भी एक बीमारी है, यानी जरासीम से फैलने वाली है, ख्याल रखना चाहिए। खांसी नजला जुकाम फटीक बस इस किस्म की कैफियत हो रही है तो ये फ्लू भी हो सकता है और ये इस किस्म की अलामतें हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारे यहाँ इतना फैला बनी है तो ये नहीं कि आपको हल्की सी अलामत हुई और आपने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कोरोना वायरस शुरू हो गया, अल्लाह ना करे। लेकिन इसमें करना यही होता है कि रेस्ट करें, गर्म चीजें लें, अलामती दवाइयां लें, बुखार है बुखार पैनाडोल, ये सब। इस तरह से इसका इलाज भी कोई स्पेसिफिक इलाज वायरस का एंटीवायरल कोई नहीं है, जनरल मेजर्स ही हैं सारे। बस ये है कि ये पेचीदा ना होने पड़े। इसके बहाने मैं अपनी बात कर दूंगा कि कोशिश करें आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इम्यूनिटी अच्छी करने का बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करें, फिट रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, शुगर ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियां तमाम चीजें अपने अंदर ना आने दें। तो जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी, याद रखिए कि ये जो जरासीम वाली बीमारियां ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, अनलेस एंड अनटिल खुदा न खास्ता आपको वायरस की कोई ऐसी स्ट्रेन लग जाए जो बहुत ही विरुलेंट हो। तो कंक्लूजन ये समझिए कि ये आम तरह का ही एक वायरस है
जो अपर यानी नज़ला जुकाम खांसी बुखार ये करता है, कुछ परसेंटेज लोगों में ये निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, ख्याल रखना होता है। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको इससे बहुत ज्यादा बचाना होता है। और बस ये तमाम बातें थी कोरोना के जो मेरी समझ में आई हैं। वैसे तो उम्मीद है इस पे इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट भी मजीद बातें करेंगे जो आपको समझा देंगे, तो उससे आपको और अंदाजा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए